अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन एवं सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन कर मानवता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन करके की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता श्री आरपी सिंह, सांसद मनोज तिवारी आदि गणमान्य व्यक्तियों का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा पटका पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर भव्य सम्मान भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से इस भव्य कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथियों का मंच के माध्यम से भव्य सम्मान किया जा रहा है और यह संदेश भी दिया जा रहा है कि हम अपनी क्षत्रिय संस्कृति को कैसे आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व के बारे में जागरूक करें। हम अपने योद्धाओं के इतिहास को कैसे बढ़ावा दें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। अपनी संस्कृति की धरोहर को बढ़ावा देकर क्षत्रिय समाज को जागरूकता का संदेश दे रही है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे बुद्धिजीवी गणमान्य अतिथि गणों का क्या कुछ संदेश रहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे बीच में और भी हमारी माताएं और बहनें भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सतवीर सिंह मावी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद मेरा अनुरोध है सभी सम्मानित अतिथियों से और आज के मुख्य अतिथि से कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है इस विजयदशमी के उपलक्ष्य में, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। समाज को एकत्र करने का जो काम किया है, तो इस तरह के सभाओं के माध्यम से समाज को एकत्र करके जो अपने समाज में संदेश देने का काम किया है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस दशहरा के अवसर पर, इस विजयदशमी के अवसर पर इनकी पूरी टीम को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को थोड़ा जागरूक करने की जरूरत देखो है क्या कि हमारा जो सनातन धर्म है उसकी परंपरा के अनुसार ये है कि जो जाने वाली पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाए और इन कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारी जो लगातार प्रक्रिया चली आ रही है वो निरंतर बनी रहे। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आने वाले बच्चे हैं किस तरह से आगे समाज में निर्वहन करें, किस तरह गरीब लोगों की और उनकी मदद करें, तो वो सब संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे पढ़े लिखें और जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करें, ऐसा प्रयास रहता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। देखिए, चूंकि ये हमारी सनातन संस्कृत के संस्कारों में भी है और ये परंपरा भी है। देश, राष्ट्र और समाज को शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर भी कई बार विदेशी आताताई और आक्रांताओं से भी दो हाथ करने पड़े। तो हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे देवी और देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है और उसी परंपरा के चलते जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विजयदशमी के पावन पुनीत अवसर पर जब स्वर्णमयी लंका पर विजय श्री की प्राप्ति की और तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। और चूंकि जिस बैनर तले यह कार्यक्रम आहूत है, यह एक स्वाभिमानी परंपरा का निर्वहन करने वाले ऐसे सभी राजपूत परिवार के भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया और इससे अतीत से लेकर के और वर्तमान तक
भविष्य के निर्धारण को लेकर के और समाज को एक दिशा देने का काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है और यह सार्थक प्रयास हमारी इस इकाई ने किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आयोजित किया, मैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर अपने आए सभी परिवार के परिजनों को, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शस्त्र और सेना ने अपने बाहुबल की ताकत से उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है। शस्त्र आपके पास अगर है तो आपके शास्त्र सुरक्षित है, आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। इसलिए शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम ये सर्व समाज का देश की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी को सशक्त करने के लिए और मनोबल को ऊंचा करने के लिए प्रतीक के रूप में होता है। ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। नहीं, समिति के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और बहुत ही एक तरह से उदाहरण पेश किया अनुशासन का और समाज में एक अच्छा संदेश गया। सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया, ये एक अच्छा संकेत है कि समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और निश्चित रूप से भारत की एक अद्भुत परंपरा है और एक एहसास कराती है कि भारत सदियों से हमेशा अनुशासन में और अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ का जवान अपने शस्त्रों की ताकत से हमेशा लड़ता रहा है और विदेशियों को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, हर वर्ष विजयदशमी शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट करती है, इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सब मिलकर विजयदशमी पर्व को मनाते हैं और शस्त्र पूजन करते हैं। इस वर्ष भी सभी भाइयों के सहयोग से बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े। आज सुबह हमने एक ब्लड कैंप और एक चिकित्सा कैंप भी लगाया था। इसमें श्री मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हमारे बीच में रहे, करीब 1 घंटे हमारे बीच में रहे और शिविर का उद्घाटन किया और बहुत लोगों ने उसमें ब्लड भी दिया और सब लोगों ने अपने टेस्ट कराए। कैलाश हॉस्पिटल की जो स्पेशल डॉक्टर की टीम थी यहाँ पर। और अभी जो शाम को जो कार्यक्रम है शस्त्र पूजन का, वो अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री संगीत सोम जी, श्री अविनाश जी जो MLC हैं वो कानपुर से, और पूर्ण सिंह जी और बहुत से गणपाने पर RP सिंह जी, मोहन सिंह बीच जी हमारे बीच अभी थोड़ी देर में आएंगे और हमारा अपना सबको मार्गदर्शन देंगे। हमारे जो मेंटोर है VP सिंह बाबू जी, अशोक जी, अमित हमारे कुशवाहा साहब, परमिंदर जी, हमारी पूरी टीम, शैलेंद्र जी, सब टीमों का सब पूरा सहयोग, सारे पदाधिकारी सहयोग, हमारे बुजुर्गों का सहयोग, सबके सहयोग से कार्यक्रम हर वर्ष होता आ रहा है और अब मैं आशा करता हूँ इसी बात ही हर वर्ष भी भव्य कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के जरिए, शस्त्र पूजन कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं हम उन युवाओं को ये संदेश देते हैं कि धर्म के प्रति अपने जागरूक रहें, क्षत्रिय समाज के प्रति जागरूक रहें, इस तरीके के भी संदेश दिए जाते हैं। देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शस्त्र का एक महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये शस्त्र जो पूजा की जो वो है, अपनी जो हमारी जो सब चलती आ रही परंपरा चली आ रही है, वो जब हमारे राजा महाराजा और जो थे वो दशहरे के बाद युद्ध में जाते थे और अपनी जो साम्राज्य था उसको बढ़ाते थे, तो इसलिए जो शस्त्र पूजन करके वो युद्ध पे निकलते थे। उसके बाद फिर करवा चौथ का त्योहार आता है। जो क्षत्राणी थी वो अपने क्षत्रियों के लिए जो युद्ध में जाते थे उनके लिए व्रत रखती थी, उनकी लंबी आयु के लिए, तो ये करवा चौथ का होता था। उसके बाद दिवाली का पर्व आता है जो हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व है। वो आपको पता है, भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो दीप जलाए थे और अयोध्या पहुंचने के बाद दिवाली का कार्यक्रम। तो ये हिंदुओं के सनातन धर्म के सारे जो त्योहार है अब ये चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे तो अभी कुछ महीने में। तो ये सब कार्यक्रम है, सभी समाज के लोग सनातन धर्म को मानने वाले इस पर्व को मनाते हैं। सिंह है, मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से एज ए इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। यह शस्त्र पूजन खास तौर से क्षत्रियों का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान राम जब जीत करके आए थे तो उन्होंने आकर के वहाँ पर बड़ा हर्षोल्लास मनाया गया, काफ़ी उत्सव मनाया गया। उसके बाद में शस्त्र पूजन शुरू हुआ कि शस्त्र पूजन करते हैं। देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ हैं। जब आपने देखा होगा कि कोई भी देवता हमारा, कोई भी महापुरुष हमारा जो है केवल एक चीज नहीं है। अगर एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में
वो है मतलब शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। इसी तरह कृष्ण के हाथ में भी शस्त्र है, एक हाथ में अगर वो है चक्र है तो दूसरे हाथ में गीता है। तो इस तरह से इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है और समाज को हम ये शस्त्र पूजन कर करके यही जो है संदेश देते हैं कि भाई शस्त्र का रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब जो है शस्त्र की आवश्यकता ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरह से पूरे विश्व में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर लड़ाई हो रही, कहीं पर दंगा हो रहा है, तो शस्त्र जो है अब उठाना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को शस्त्र लेकर के ही चलना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां पे उपयोग करना चाहिए। हमारे अभी कल ही देख रहे थे AK-608 आ गया, तो अब ये शस्त्र ही है, मतलब सेटेलाइट है, ये सब चीजें जितनी भी है, ड्रोन है, ये सब शस्त्र है। शस्त्र के विभिन्न रूप हैं, हर एक कब किसी युग में किसी रूप में था, किसी महाभारत में दूसरे रूप में था, अग्निबाण था, वायुबाण था, ये सब क्या, ये सब आजकल भी आ रहे हैं, जो मिसाइलें चल रही सब क्या है, अग्निबाण है। तो इस तरह से इस शस्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है और सब समाज में है। ये न ये क्षत्रिय हम लोग बनाते हैं, क्षत्रिय समाज की तरफ से करते हैं, लेकिन ये सब सर्व समाज में है। हर समाज को शस्त्र की आवश्यकता है और आगे हम समाज को जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि शस्त्र ज्यादा से ज्यादा रखें और उसका जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। धन्यवाद। पता नहीं चल पाता। मेरा नाम ओम प्रकाश तोमर बड़ौदा है और आज हमारा विजयदशमी शस्त्र पूजन का समारोह जो किया जा रहा है, इसमें अतिथि गणमान्य बड़े बड़े लोग भी हमारे आ रहे हैं यहाँ पर। और ये हर साल इसी अखिल क्षेत्रीय महासभा ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा बनाया जाता है और इसमें हम एक समाज में ना एक जानकारी भी देते हैं कि भाई जैसे शस्त्र है, आज के टाइम में हमें शास्त्र की जरूरत है तो हमें शस्त्र की भी जरूरत है। तो हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और सब समाज को लेकर साथ चलते हैं। और यही कहना चाहूंगा, जो हमारा ये पर्व है हर साल इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर समाज में होने वाली कुरीतियों के बारे में बताया जाता है और एक समाज को एक नया संदेश भी दिया जाता है। आने वाली पीढ़ी को श्री राम जी के बारे में बताया जाता है कि राम जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया। तो बस यही संदेश देना चाहूंगा सभी को मेरा। जय श्री राम। भाई करेंगे, भाई भाई वे तो नहीं, भाई करेंगे सारे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ठाकुर योगराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। दरअसल हमारी ये जो बहुत पुरानी परंपरा है, ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम जो हम रख रहे हैं इस समय आज की परिस्थिति में, ये हमारी उस परंपरा को दर्शाती है जब हमारे महान योद्धा शस्त्र जब उसमें जाया करते थे युद्ध के मैदान में, तो पहले सर्वप्रथम शस्त्रों की पूजा करके और उनका तिलक करके और उनको साफा पहना के और उनको विदा किया जाता था। और वो शस्त्र जब विजय होने के बाद आते थे दोबारा भी पूजे जाते थे और उन शस्त्रों को आज भी हमारे पूर्वजों के जो संरक्षण हैं उनको रखे हुए हैं। और जो हमने प्रथा देखी है, हमारे पूर्वज जो शुरू से विजयदशमी पर्व के उत्सव पे जब हमारे प्रभु श्री राम लंका विजय करके जब वापस लौटे, तो उन्होंने उनकी जो सेना के जितने भी शस्त्र थे उनका सभी का पूजन किया गया। पूजन करने के बाद में वह उत्सव हर वर्ष मनाया गया, क्योंकि वो विजयदशमी पर्व है और पर्व पे जिन शस्त्रों से उस पर विजय प्राप्त की, उन शस्त्रों की पूजन आवश्यक है। और आज की परिस्थिति में हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो शस्त्र आधुनिक हो चुके हैं और उन आधुनिक शस्त्रों की भी पूजा होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका संरक्षण करते हैं। तो हम उसी कुल और उसी धर्म का पालन करते हुए इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम को हर वर्ष करते हैं, जिसमें बड़े बड़े गणमान्य अतिथि उपस्थित होते हैं और ये बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे आप देखते होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी जब आपने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं, तोपे हैं, उनका भी पूजन किया है। अभी शस्त्र पूजन का उत्सव उन्होंने भी हर वर्ष करते हैं। ये एक हमारी परंपरा है, क्योंकि जिन शस्त्रों की हम इज्जत नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, वो शस्त्र हमें विजय नहीं दिला सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस परंपरा से जुड़े, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें और ये परंपरा को आगे तक जीवित रखें। पुनः धन्यवाद सभी का। जय श्री राम, हर हर जय भगवान। समाज में शस्त्र पूजन और शास्त्र दोनों के पूजन का वर्णन किया गया है और हम लोग उस परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं। और अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी ना। तो आज जो हम करेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों के परिवार बड़े सीमित हो गए ना,
तो पहले क्या थे, जब परिवार बड़े हुआ करते थे, चाचा ताऊ, तो वो सब ज्ञान दे देते थे बच्चों को। तो आज जो है ना सारे रिश्ते और वो सब खत्म होते हैं, समाज जो है ना इस तरीके से हम लोग जो सिमट गया है। तो जो कि हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तभी कुछ हम बच्चों को ज्ञान मिलेगा, और जो बच्चों यही समझेंगे भाई हमारा खानदान या हमारा समाज या हमारे राजपूत समाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि आजकल तो वो सब घर में सिमट के रह गए सभी। बहुत अच्छा है, आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, जब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इतना ज़माना में लोग अपनी जड़ें भूल रहे हैं। और क्षत्रिय क्या थे, किन चीज़ों से पहचाने जाते हैं, ये जो आयोजन है हमारी जड़ों से जुड़ना याद दिलाता है कि हमारी जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो किताबों में समझ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि आने वाली युवा आजकल हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम निकल पा रही या किताबों से, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ऐसे आयोजन से उनको पुराने वाले अपने इतिहास का पता होना बहुत जरूरी है। अपने क्षत्रिय समाज के जो परमवीर रहे लोग उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और ये शस्त्र पूजन मैं चाहता हूँ कि सब इसमें नए नए आप बच्चे देखें कितने सारे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम अगर आगे आयोजन समाज करेक्टेड सिंह भाटी 5 बार से निगम पार्षद हूँ गाजियाबाद शालीमार गार्डन से, और डिप्टी मेयर गाजियाबाद रहा हूँ मैं आज यहाँ क्षत्रिय सभा ने जो बुलाया था मैं उसमें आया हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा नहीं रण छोड़कर भागे होंगे। ये राजपूतों की एक शान है, क्योंकि जहाँ राजपूत रहते हैं वो एक शान से रहते हैं, उनका एक स्वाभिमान है। उनके स्वाभिमान से संघर्ष नहीं हो सकता, उस संघर्ष के लिए वो लड़ते हैं। इसके लिए शस्त्र पूजन जो करते हैं, शस्त्र पूजन भी वो चीज है कि तरह तरह के आज जिस हिसाब का वो देखे युद्ध उस हिसाब से शस्त्र का पूजन करना चाहिए। जैसे कंपनियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आजकल उस जगह बंदूक या लाठी काम नहीं आते, उस जगह लैपटॉप पेन ड्राइव जैसे काम आते हैं। अगर कोई जान से धमकी देता है तो उसके लिए बंदूक काम आती है। परीक्षा में विजय प्राप्त करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें कॉपी पेन दवात की जरूरत पड़ती है। अपना किसी चीज का वो मार्केट में बढ़ाने के लिए उसके ऐड के लिए जरूरत पड़ती है। तो आज यही सब क्षत्रिय सभा ने जो शस्त्र पूजन का प्रोग्राम रखा था उसमें आने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने मान सम्मान दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। समाज की, देश की, धर्म की रक्षा के लिए जितने शास्त्र जरूरी है उतने शस्त्र भी आवश्यक है। शांति की रक्षा हमेशा शस्त्र और ताकत से होती है, और शस्त्र हमारी ताकत, हमारे बल का प्रतीक है। और इनका उपयोग ठीक दिशा में हो, समाज के हित में हो, अधर्म के खिलाफ हो, जो असुरी ताकतें हैं उनके खिलाफ हो, तभी शस्त्र पूजन का सही मायने में पूजन होता है। अगर बात करें जो आज युवा पीढ़ी है वो बोलती जा रही है, ये ऐसे कार्यक्रम से ना युवा पीढ़ी दोबारा जागृत होगी, सीखेगी। ये शस्त्र पूजा नहीं है, ये प्राचीन काल से त्रेता युग से चली आ रही है और आज तक भी चल रही है। तो इसका प्रतीक है समाज के अंदर कि बिना शस्त्र, बिना ताकत की शांति असंभव है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवा की ताकत पहचाने, समाज हित में काम करे, देश हित में काम करे, और शस्त्र और अपने बल का प्रयोग जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और जो ऐसे लोग जो हमारे समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खड़ा हो युवा वर्ग। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो आज शस्त्र पूजन का आयोजन किया है, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी पुरातन संस्कृति है और इसको इन्होंने जागृत रखने के लिए ये जो आयोजन किया है, इसके लिए ये सराहना के पात्र है। सर, अगर बात करें तो युवा भूलता जा रहा है संस्कृति को, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए ये संदेश है कि अपनी संस्कृति को हमें जागृत रखना है और इस शस्त्र का उपयोग हमें दुरुपयोग नहीं करना, उसका हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए उसका उपयोग करना है। और इसका सदैव हमें इस बात का पालन करते हुए इस संस्कृति को आगे बढ़ा के ले जाना है। धन्यवाद। देखो, ये देश जो है परंपराओं का देश है, सनातन का देश है, और शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा हमेशा इस देश में करी।
ये जो शस्त्र पूजन है हमारा, ये परंपरा है जो हमारे भाई बॉर्डर पर रह के जिस शस्त्र से हमारी रक्षा करें, वो हमारे लिए उस बॉर्डर पे खड़े होकर रात दिन हमारी रक्षा इसी शस्त्र से करें। और हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो संत है, वो शास्त्रों से हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि प्रबल करें। तो इसी परंपरा से ये दशहरा पूजन का एक मासिक प्रोग्राम है, जिसमें 2 तारीख से लगातार 12 तारीख तक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में मेरा निवेदन एक जरूर है कि राम के आचरण को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, जब तक राम की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक राम राज्य की स्थापना करना बड़ा कठिन है। तो हमारा निवेदन हमेशा युवाओं से है, नशे से दूर रहे, मांस से दूर रहे और सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए राम को जरूर पढ़ें। क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जो अभी ये हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, संदेश सिर्फ एक है कि चाहे क्षत्रिय महासभा हो, यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ क्षत्रिय ही आए हैं। क्षत्रिय समाज वो समाज है और सभी समाजों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको मिलाकर, सबका साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोई ऐसा समाज है जो दबा हुआ है, जिसको हमारी जरूरत है, हमें उसका साथ देना चाहिए। क्षत्रिय में वही समाज है जिसकी छतरी के नीचे हर एक आदमी सुख शांति से जिए और जिसको जरूरत है हम उसका हेल्प करें। ये हमारी एक सोच होनी चाहिए। और आज सुबह हमारे सम्मानित सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी आए थे, क्योंकि उनको शाम को आना था और उनका क्योंकि एक बेंगलोर का हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रोग्राम लगा हुआ था, तो इसलिए आज उनको 2 बजे की फ्लाइट थी शायद उनकी, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की और सुबह 10 बजे कम से कम वो आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी क्षत्रिय बंधु, सभी समाज के बंधु जितने भी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक संख्या देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्षत्रिय सभा का प्रोग्राम है, क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, ये हिंदुत्व का प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, संस्कृति का प्रोग्राम है। सबको इकट्ठे आगे लेके जाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर समय, हर जगह क्षेत्र को जगाने के लिए, हमारी आवाज क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया, पहले तो सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और आज समाज को ये कार्यक्रम किया गया, ये केवल क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम नहीं, पूरे सर्व समाज का कार्यक्रम था। इस समाज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि जहाँ भी कब रहे, संगठित रहें और संगठित रहकर हिंदू धर्म का आगे कार्य बढ़ाएं। जो धर्म संस्कृति हमारी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए संदेश रहेगा कि जो हमारे पूर्वज है, जो उनकी धरोहर है, किताबों में सिमटी रह गई है, उनको बढ़ाने का काम युवाओं का है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं की जो नई पीढ़ी है, उसे जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर देके गए हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारी नई जनरेशन का है। और निरंतर रूप से हम प्रयास करते रहते हैं कि इसे आगे बढ़ाते रहे और नई जनरेशन इसे आगे बढ़े। जानना चाहेंगे सर आपका भाई, मेरा नाम जयवीर ठाकुर है। मैं अपनी पूरी समस्त टीम के साथ में आया हुआ हूँ। मैं एक राष्ट्रीय लोक गायक हूँ और ज्यादातर समाज के कार्यक्रमों में मैं व्यस्त रहता हूँ। मेरे भाई जीतू राघव जी, भाई अंकित पवला जी और भाई बीपी ठाकुर जी हमारे समक्ष हैं जी। बात करी जाए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जी विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, किस तरीके का संदेश जाएगा और किस तरीके से युवाओं को जागरूक करेंगे कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े? बिल्कुल, मेरा यही संदेश रहेगा। अपने जितने भी साथी भाई हैं, समाज के भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, सभी से यही संदेश रहेगा कि बड़े अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाया जाए, अपने शस्त्रों की पूजन करा जाए। और ये जो कुछ भाई ऐसे हैं, नशा, मांस, मदिरा की मैं ज्यादातर इस टॉपिक को ज्यादा छेड़ना चाहता हूँ। इस चीज से अलग रहें, अपने क्षत्रिय भाई एकता बनाएं और नशा वगैरह से दूर रहें। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर सर आप लोग कहें कि अगर वहाँ एक भजन और रागनी ना हो तो फिर बेकार है। ये ऐसा भजन या रागनी सुनाए कोई जो जी बिल्कुल आपको लेके जी।
अब अभी रिसेंटली गाना आया हमारा, मैंने गाया, भाई अंकित पबला ने लिखा है। हेरे गुर्राट शेर सी राणा की अंबार बरसते आंखों में, मस्तक पे ऊंचा तिलक तेज तलवार धार की हाथों में। हेरे पाछे कदम रे हटे नहीं, कटना मरना मंजूर था। अरे देश धर्म के खातर ही रे लड़ना हमारा गुरूर था। और महाराणा प्रताप जी को यही संदेश था महाराणा प्रताप जी का कि सर्व समाज को सम्मान मिलना चाहिए। अपने हिंदू एकता बढ़ाई उन्होंने। फिर अकबर की हड्डी करे कीर्तन सामने नहीं आना था। ठाकुर के बालक बालक मेरा पावे कौन महाराणा। फिर ठाकुर के बालक बालक में फिर पावे कौन महाराणा का। अगर लोग बात करें छत्रपति शिवाजी की, ना गाएं तो अधूरा रह जाएगा। ये बार छत्रपति शिवाजी कई सारे गाने लिखे हुए हैं। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ी सी अभी टाइम भी देना पड़ेगा। आगे स्टेज पे सारी चीज सुनाई जाएंगे आपको। शिवाजी महाराज का बहुत जल्दी गाना आ रहा है, छत्रपति शिवाजी वो अभी आ रहा है रिसेंटली। अभी रिसेंटली लीक नहीं कर सकते।